तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। फिर से एक अनदर सेशन में आपका स्वागत है। और आज के वीडियोज में बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो है ना ट्रेडिंग करते हैं। तो बाइनरी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग वीडियोज बहुत जल्द आने वाली है चैनल पे। और जितने भी बाइनरी ट्रेडिंग के मास्टर वीडियो है ना सब अपलोडिंग करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेडिंग लाइन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जितने भी स्ट्रेटजी है ना सबको धज्जियाँ उड़ा देंगे इस चैनल पे। अगर बढ़िया तरीके से मार्केट में टिकना है ना तो आपको फ्री मुफ्त में तो नॉलेज देनी पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि फ्री का खाना हजम होता नहीं है। अगर आपको सीखना है, पैसे कमाना है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। अर्निंग के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, पहले आपको लर्निंग के पीछे भागना पड़ेगा। ओके, तो लर्निंग फ्यूचर में है, अर्निंग प्रेजेंट में है। ऐसा नहीं है लर्निंग फ्यूचर में है और अर्निंग प्रेजेंट में, ऐसा नहीं सोचिएगा। अर्निंग फ्यूचर में है और लर्निंग प्रेजेंट में है। ओके, तो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके जितने भी कोर्स हैं बाइनरी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सब वीडियोज, जितने भी कोर्स हैं सबको एक एक करके अपलोडिंग करने वाले हैं इस चैनल पे। लेकिन पहले आपको सारी वीडियोज़ को देखनी पड़ेगी कि किस किस स्टेप से हम गुजरे हैं, किस किस स्टेप को फॉलो करके धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। इमोशन क्या होती है? जैसे कि खुशी का इमोशन और दुखी का इमोशन। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस है, आपका लगातार प्रॉफिट हो रहा तो ये बोलते हैं खुशी का इमोशंस। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट 5 से 7 टाइम्स की मार्टिंगल को फॉलो करके पूरा बैक टू बैक लॉस चले जाते हैं, इसे बोलते हैं बैड इमोशन। तो आपको खुशी इमोशन और बैड इमोशन दोनों रखना पड़ेगा, दोनों को कंट्रोल करके ट्रेडिंग करनी पड़ती है। ओके, किसी आसान बात नहीं है ट्रेडिंग करना, लेकिन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके ट्रेडिंग करनी पड़ती है। इसमें हाई रिस्क होती है। ओके, तो सारी चीज़ों को फॉलो करके ट्रेडिंग करें। और जो मैंने वीडियो भी अपलोडिंग किया है 20 मिनट का वीडियो होगी, तो सारे वीडियो को देखिए और देखने के बाद जो है पूरा बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और स्किप नहीं करना है, क्योंकि किस वजह से ट्रेडिंग ली है और किस वजह से हम लॉस किया और किस वजह से प्रॉफिट हुआ, सारे जो है ना उसी में गलतियाँ बताई गई हैं। तो पूरा देखिए, मिलते हैं लास्ट में। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो आपका स्वागत है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगा के रखा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एंट्री मेरा लेट लगा है। और देखते हैं कि आखिर 16 सेकंड में हमारा एंट्री मार्केट नीचे आती है कि नहीं आती है। ऐसे नीचे आना चाहिए क्योंकि मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है। और मैं एंट्री थोड़ा लेट लगा है, लेकिन मार्केट को नीचे ही आना पड़ेगा। मैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ में लिया है और जैसा कि विन हो चुका है। ओके, थोड़ा सा एंट्री मेरा नीचे लगा था, ये वाला कैंडल पर लगाया था। ओके, और जस्ट कैंडल का हाफ एक्सपायरी होने के बाद लिया था, क्योंकि 30 सेकेंड को ख़त्म होने के बाद 30 सेकेंड में मैं ट्रेड लगाया था। तो जैसा कि प्रॉफिट दिया, क्योंकि मार्केट एक तरीके से मोमेंटम में था, बेरिश मोमेंटम में, और इसीलिए मैं फ़ायदा उठाया। तो आपको भी इसी तरीके से मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, मार्केट के साथ में ट्रेड लेंगे तभी आपका प्रॉफिट होगा। ओके, और चाहे आपका स्टॉप लॉस हो, चाहे आपका टारगेट हो, हिट होने के बाद आपको रुक जाना है, मार्केट में दोबारा एंटर नहीं करना है और इमोशन को कंट्रोल करना है। मार्केट का ग्राफ पर ट्रेड लेना है और जैसे ही मार्केट रिएक्ट करता है वैसे ही ट्रेड लेना है। ओके, और ज़्यादा करके मार्केट का जो है ना मोमेंटम पर ट्रेड लेंगे तभी आपका बेटर है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आप मोमेंटम में ट्रेड लिया करो, रिवर्सल में ट्रेड मत लिया करो, क्योंकि रिवर्सल में हाई रिस्क रहता है। ओके, ये हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको बिगिनर ट्रेडर है तो मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ। और मैं USD INR का चार्ट ओपन किए हुए हैं। मैं एक लाइन में आपको लेवल ड्रॉ करता हूँ। देखो मार्केट कहाँ पिक मारा, यहाँ पर पिक मारा था, क्योंकि इस लेवल का टारगेट किया हुआ था। यहाँ तक जाकर फिर मार्केट वहाँ से रिवर्सल हुआ है। ओके, और काफ़ी डीप रिवर्सल हुआ है। टारगेट यहाँ था, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए कंसोलिडेट हुआ था, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। इस टारगेट को हिट करने के बाद फिर मार्केट नीचे रिवर्सल दिया है। तो मार्केट का मोमेंटम पर ट्रेड लिया करो। ओके,
अभी एक दो ट्रेड और प्लेस करेंगे, लेकिन जब तक मार्केट का बिहेवियर शांत नहीं होता है, जब तक अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ही ट्रेड प्लेस करो, ये हमेशा याद रखो। हर कैंडल पर ट्रेड प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं दूसरे चार्ट में। एक लेवल और ड्रॉ कराएंगे जो सबसे बॉटम में रहेगा सपोर्ट पे। चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में, देखते हैं क्या चल रहा है। तो 5 मिनट के चार्ट में तरीके से मार्केट कंसोलिडेट में फंसा हुआ है। जब तक अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है ट्रेड प्लेस नहीं करने का, ये हमेशा याद रखें। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ओवरऑल एक तरीके से सेलर ही स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। मार्केट का टारगेट है इस लेवल तक आने का, जहाँ से बुलिश मूवमेंट क्रिएट किया था। इस लेवल तक आके ये मार्केट फिर से अगेंस्ट रिवर्सल होगा अप डायरेक्शन के लिए। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा देर के लिए मार्केट फंस जाए और फंसने के बाद फिर से एक बड़ा कैंडल बना के इस लेवल को टच करेगा। यहाँ पे देखेंगे 3 टाइम रिजेक्शन हुआ है। ओके, 3 टाइम रिजेक्शन हुआ है, मार्केट उसी रिजेक्शन से फंसा हुआ है। फर्स्ट टाइम किया था ग्रीन कैंडल, सेकंड टाइम किया रेड कैंडल, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल। ओके, तो इसी मोमेंट मार्केट फंसा हुआ है, मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पर वेट करना है। इसे बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट में जब भी ट्रेड लोगे तो फंसोगे। एक अंदाज लगाइए, नीचे से भी 3 टाइम मल्टीपल टाइम रिवर्सल हुआ है और बड़े बड़े विक के साथ। इसी रेंजिंग मार्केट में मार्केट इसी लेवल के बीच मार्केट रेंज कर रहा है। ओके, ऊपर से भी ले रहा है रिवर्सल और नीचे से भी ले रहा है रिवर्सल। तो रिजेक्शन का टाइम में मार्केट जो है ना बहुत बार रिएक्ट करती है। कभी कभी ऐसा मोमेंट आएगा कि रेड ग्रीन कैंडल बनाती है और मार्केट का जो कंडीशन है ना वो नीचे आने की रहती है, लेकिन थोड़ा सा बायर और सेलर दोनों स्ट्रांग होने के कारण एक साइडवेज मार्केट क्रिएट करती है। ये भी हो सकता है कि जितना शैडो क्रिएट किया है यहाँ पर, उस शैडो को फुलफिल करने के लिए कैंडल बना सकती है। जितना शैडो क्रिएट किया है यहाँ पर 1 2 3 मल्टीपल टाइम में मार्केट जो है ना शैडो क्रिएट की है, उसी शैडो को फुलफिल करने के लिए हो सकता है बारी बारी से कैंडल बना दे, लेकिन ऐसा हो सकता नहीं है। देखा मार्केट कितना बाउंस बैक किया है। मैं बोल रहा था कि एक तरीके से मार्केट जो है ना वो रेंजिंग में फंसा हुआ है और एक बड़े से रेड कैंडल आएगी तो रेंजिंग मार्केट को ब्रेक करेगी
और हालांकि ब्रेक कर दिया है और मार्केट जो है एक तरीके से नीचे आने की कोशिश कर रही है। और इस जो पैटर्न था, इस पैटर्न का ब्रेक किया है और हो सकता है कि अब कंटिन्यूस के लिए इस वाले लेवल तक आने की कोशिश करेगा। ये वाला लेवल जो है ना, यहाँ तक मार्केट ट्रेवल करेगी आई थिंक, लगता है। लेकिन देखो क्या होता है, थोड़ा वेट करो। हो सकता है मार्केट का बिहेवियर बहुत ख़तरनाक होती है। और ओटीसी में तो ट्रेड लेने से बचो। ओटीसी जो है ना, एक तरीके से बहुत ख़त्म मार्केट होता है, आपकी ये साइकोलॉजी बिगाड़ सकती है। रियल मार्केट नहीं है ना, ओटीसी मार्केट है। और ओटीसी मार्केट जो है ना, ब्रोकर लोग इसको चलाते हैं, समझा। ओटीसी मार्केट को ब्रोकर लोग इसको क्रिएट करते हैं, रनिंग करते हैं। तो ओटीसी मार्केट में ट्रेड लेने से बचो। और ओटीसी मार्केट में जब ट्रेड लोगे तो सोच समझ कर ट्रेड लिया करो। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मार्केट का टारगेट जो है ना, इस लेवल तक है। इस लेवल तक आने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक तरीके से पैटर्न क्रिएट किया था। और यहाँ पर देखिए कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पर हुआ, ओपन कहाँ हुआ, इसे बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। और गैप डाउन ओपनिंग में ट्रेड लेने से बचो, क्योंकि ये एक तरीके से हाई रिस्क रहता है। गैप डाउन ओपनिंग में ट्रेड बहुत कम ही लेना, गैप डाउन और गैप अप में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हाई रिस्क रहता है। और जब मार्केट गैप छोड़ के आया, उसको फुलफ़िल करने के लिए वो मार्केट जो है ना, एक रिवर्सल मार सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो गया है। तो गाइस, जैसा कि मैंने एक ट्रेड प्लेस किया है डाउन डायरेक्शन के लिए, और मार्केट ऐसा लगता है कि एक कैंडल और रेड बननी चाहिए, क्योंकि मैं जस्ट लेवल पे प्रेस किया हो, यहाँ पे नीचे गैप छोटा हुआ है, लेकिन हमारा एंट्री बहुत बेकार लगी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, क्योंकि मार्केट का टारगेट था यहाँ इस लेवल तक आने का। लेकिन अपने को कॉन्फिडेंस है कि एक और रेड कैंडल बनेगी ही बनेगी, क्योंकि इतना स्ट्रांग तो बायर अभी नहीं है जो पूरा इनगल्फिंग कर ले। एक रेड कैंडल का और आने ही चाहिए, अगर नहीं आएगी तो फिर इसके जस्ट एक ट्रेड और लेंगे, देखते क्या होता है। लेवल के ऊपर क्लोज करती है, लेवल के नीचे क्लोज करती है, लेवल के ऊपर ही क्लोज किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो टारगेट था वो पूरा हुआ है, इसीलिए मार्केट जो है ऊपर चली गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं रिकवर करेंगे, थोड़ा सा वेट करो और एक ट्रेड आप प्लेस करेंगे, क्योंकि मार्केट को अभी और नीचे आना है। और इतना जल्दी तो बायर आएंगे नहीं, क्योंकि ग्रीन कैंडल एक तरीके से ना एरर कैंडल बनते रहते हैं। और आपको एरर कैंडल इसलिए बनाते हैं ताकि आपका लॉस हो जाए। और थोड़ा सा वेट करें, और जब तक बढ़िया तरीके से सिग्नल मिलता नहीं तब तक मैं ट्रेड लूँगा नहीं। ओके, थोड़ा सा वेट करें, और एक और रेड कैंडल बनेगा तब मैं अगेंस्ट एक बायर प्रेशर के लिए जाऊँगा। ओके, देखता हूँ इस कैंडल किस तरीके से मोमेंटम करती है, क्योंकि जहाँ पर टारगेट था उस टारगेट को पूरा करने के बाद ही मार्केट रिएक्ट किया है। मुझे लगा था कि एक और रेड कैंडल को आना चाहिए, इसलिए मैं प्लेस किया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का जो टारगेट है पूरा पूरा हुआ है, और इसके बाद लगता है कि बायर ही कंटिन्यूस करेंगे। तो मैं एक ट्रेड और ऊपर के लिए लिया है, और थोड़ा सा एंट्री मेरा ऊपर लग गया है। जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ वहाँ से मैं ट्रेड नहीं लिया था, जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ तो वहाँ से ट्रेड नहीं लिया, थोड़ा मिडिल भाग में ट्रेड लग गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का बाउंस बैक होने वाली है, और जैसा कि हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर
था ना बहुत एंड हो चुका है, सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो चुका है और बाइंग प्रेशर की जो है ना बहुत ही तगड़ी है। तो इसीलिए और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर जो है ना बायर का प्रेशर बढ़ा है और सेलिंग प्रेशर का इनगल्फिंग हुआ था। तो इसीलिए मैं एक ट्रेड प्लेस किया अप डायरेक्शन के लिए, और ये ट्रेड तो हमेशा ऑलवेज टाइम तक ही प्रॉफिट दे के जाएगा, क्योंकि यार एक सॉरी किधर गया रे, क्या हो गया रे, ओके। और हमारा जो है टारगेट पूरा हुआ है और मेरा एंट्री थोड़ा सा लेट लगा था, ओके। लेकिन एक कैंडल और रेड, एक कैंडल को ग्रीन और बढ़ना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी और इसीलिए मैं ट्रेड लिया नहीं है। और यहाँ से बायर ही कंटिन्यूस करेंगे और जिस लेवल से आया ना उसी लेवल तक पहुँचने के टारगेट पूरा कर रहा है। और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक लेवल भी है, इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट, और रिस्पेक्ट कर रही है, और रिस्पेक्ट करने के बाद ही मार्केट लगता है कि फिर से यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर रही है, और उस पैटर्न के बाद लगता है कि फिर से एक रेड कैंडल का बनना अनिवार्य है। अगर पूरा तरीके से इनगल्फिंग होता है तो फिर एक रेड कैंडल बनेगी, अगर पूरा तरीके से इनगल्फिंग नहीं होता है तो फिर से एक बायर ही कैंडल बनेंगे, ओके। तो मैं एक फिर से ट्रेड लिया है अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि जिस पैटर्न को क्रिएट कर रही है उस पैटर्न तक मार्केट को जाना ही चाहिए। और देखते हैं लास्ट के 60 सेकंड में मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करती है। तो मैं ट्रेड तो ले लिया है, लेकिन डोंट वेरी यार, ट्रेड लेने के बाद बहुत सारे लोग डरते हैं यार, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आपका मार्केट का बिहेवियर के अनुसार ही आपको रुकना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करती है, किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो उसकी कंडीशन को समझना पड़ेगा, समझ के ही अगर आप ट्रेड लेंगे ना, बिना निडर हुए बिना डरे ट्रेड लेंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और दिक्कत का सामना वही लोग करते हैं कि जिसको ट्रेड लेने के बाद थोड़ी सी डाउट होती है, कन्फ्यूज़न होती है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यार अमाउंट है, अमाउंट को तो आप तो प्रॉफिट होगा तो खुशी के इमोशन आएगी, और लॉस होगा तो आपको इसकी इमोशन आएगी, ओके। तो आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, आपको सीखने के पीछे भागना है। और मार्केट का बिहेवियर है, प्रॉफिट और लॉस देते रहता है, तो सीखने को फोकस करो, ओके। प्रॉफिट के लालच में रहोगे तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ये हमेशा याद रखें। तो थोड़ा सा मेरे एक ट्रेड और अप डायरेक्शन के लिए लेना चाहिए, लेकिन यार बहुत सारे लोग जो है ना, एक ट्रेड लॉस होता है तो उसके अगेंस्ट में मार्टिंगल स्टेप से लगा देते हैं, लेकिन मार्टिंगल स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है। मार्टिंगल स्टेप जो होते हैं ना, आपके अकाउंट को जल्द ही ब्लॉक कर सकते हैं, ओके। क्योंकि मार्टिंगल स्टेप में मैं बहुत बार फंसा हूँ यार, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, मार्टिंगल स्टेप्स को ट्रेड लेना ही नहीं है, ओके। मार्टिंगल स्टेप्स में ट्रेड लोगे तो आप बुरी तरीके से फंसोगे, ओके। कभी कभी क्या होता है कि किस्मत आपके साथ दे देगी, कभी कभी क्या होगा कि आपको फिर लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। तो मैं फिर से एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किया है, और मार्केट का जो टारगेट है ऊपर तक जाना है। अगर ये हिट होता है तो मैं फिर स्टॉप करूँगा, मैं फिर ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट का टारगेट है। अगर एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होगा तो हो सकता है, लेकिन मार्केट को ऊपर तो जाना ही चाहिए यार, ये ऐसा तो है। अपने को कॉन्फिडेंस है कि मार्केट एक कैंडल और अप डायरेक्शन के लिए बनाएगी ही बनाएगी। मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, और जहाँ तक टारगेट है उसको पूरा करने के लिए एक ग्रीन कैंडल का और बनना कंपलसरी है। इसीलिए मैं जस्ट नीचे से ट्रेड प्लेस किया था, ताकि मार्केट उस डायरेक्शन तक पहुंच जाए। और पहुंचने के बाद तो 100% है कि ये श्योर हूँ कि प्रॉफिट देनी चाहिए, लेकिन अगर ये तरीके से नेगेटिविटी जाती है तो मैं स्टॉप करूँगा। ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिविटी जाएगा, या अपने एक्यूरेसी पे भरोसा रहता है। तो जैसे कि मैं बोला आपको कि एक कैंडल का और बनना कंपलसरी है, मार्केट उसी लेवल से बार बार रिएक्ट कर रही है। तो रिएक्ट करने के बाद ही मैं रिवर्सल के लिए प्लेस किया था, और थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। मार्केट इस लेवल पे ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है, थोड़ा सा रुकेंगे, घबराए नहीं। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद
जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाता है तब तक ट्रेड नहीं प्लेस करना है, ये हमेशा गार्ड मान लो। जब तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है तब तक ट्रेड प्लेस करेंगे नहीं, ये ज़िद्दी हो जाओ। ओके, मैं कितनी बार वीडियो में बता चुका हूँ, ये एक तरीके से जो है ना गंदा मार्केट होता है, बहुत बहुत बेकार मार्केट होता है बाइनरी ट्रेडिंग। ओके, आपका स्टॉक मार्केट नहीं है कि उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग होती है, थोड़ा सा रिस्की हाई होती है, तो आपका पैसेंस भी रखना ज़रूरी है। ओके, पैसेंस इज़ द की। ओके, पैसेंस रख के ही ट्रेडिंग करेंगे तभी मज़ा आएगा। और थोड़ा सा वेट करें, चार्ट को रीड करें, चार्ट पे बैठे रहें। अगर आपको चार्ट रीड करना आ गया तो पैसे बनाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है, लेकिन पहले सीखना पड़ेगा। सीख के ही आप ट्रेड लो, तभी मज़ा आता है। ओके, फोकस करो ज़्यादा करके सीखने का। अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिकवर करेंगे। लेकिन मार्टिंगल स्टेप्स को ट्रेड नहीं लेना है, ये हमेशा याद रख लो। मार्टिंगल को ट्रेड नहीं लेना है, और मार्टिंगल से बचे, ओवर ट्रेडिंग से बचे। और जहाँ तक अगर आपको बैक टू बैक लॉस होती है तो रुक जाओ। ओके, और यहाँ पर देखा मार्केट जो है ना एक पैटर्न को ब्रेक किया है और एक तरीके से बेरियस से रेड कैंडल बना रही है, तो मार्केट का हाफ पैटर्न पर एक ट्रेड लिया डाउन डायरेक्शन के लिए, एक ट्रेड लिया डाउन डायरेक्शन, क्योंकि मार्केट जो है ना एक तरीके से पैटर्न का ब्रेक हुआ है, तो मार्केट को नीचे आने की पूरी 100% चांस है, और इसका पूरा फुल बॉडी तक जाएगा और उसका हाफ वीक बनाएगा, फिर एक रेड कैंडल तो कंपलसरी बनना ही बनना है। ये तो हमेशा याद रखें, क्योंकि मार्केट जब बनाती है ना तो ये टेस्ट करने के लिए उसकी वीक बॉडी को अटैच करती है, और वीक बॉडी को अटैच करने के बाद एक फिर से उसी मोमेंटम में क्रिएट करती है। तो आप देख सकते हैं कि लाइव में बता रहा हूँ, लाइव सिखा रहा हूँ, वीडियो में कुछ कट नहीं है, और लाइव ट्रेडिंग करके बता रहा हूँ, क्योंकि यार अपने को इमोशंस हैं। क्योंकि ये प्रॉफिट होता है तो खुशी का इमोशन आती है, और लॉस होता है तो गम का। लेकिन मुझे जो है ना इतना कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि मैं लालच के पीछे नहीं भागने का। लालच के पीछे भागोगे तो आप जो है ना बहुत देर तक लॉन्ग टर्म तक ट्रेडर नहीं बन सकते, ये हमेशा याद रखो। ओके, और बस आज का इतना ही छोटे ट्रेडर के लिए, और अच्छी लगे तो लाइक करिए। आपको सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाया। इतनी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन यार लंबी लंबी वीडियो देखने में मज़ा आता है। हम भी पता है 2-2 घंटे के वीडियो देखते थे, तभी आके इतना सीखे। लेकिन थोड़ा सा अभी और टाइम दो, सीखने में फोकस करो। कि लर्निंग में फोकस करो, अर्निंग के पीछे मत भागो। अर्निंग फ्यूचर में है, लर्निंग प्रेजेंट में है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि आपको इस तरह की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए।